स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग के अंदर। दोस्तों आज मैं आ जाऊँ पानीपत, और पानीपत के अंदर बना हुआ है पानीपत म्यूजियम यानी पानीपत संग्रहालय। देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर आप लिखा देख सकते हैं, यहाँ पर है पानीपत संग्रहालय। आज आपको दिखाने वाला हूँ पानीपत के जो तीन युद्ध हुए थे। जी हाँ, आपने सही सुना, पानीपत के अंदर 3 युद्ध हुए थे। उन तीनों युद्ध का अंदर सामान रखा हुआ है। और एक यहाँ पर जगह है जहाँ पर 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसके नीचे जो पेड़ था ना, वो था आपका आम का। उस आम का पेड़ काटने के बाद जो खून निकला था ना दोस्तों, बताया गया था उनके सैनिक के खून थे। और उसी पेड़ को काटने के बाद यहाँ पर एक गेट बनाया गया था, जो कि अंदर रखा हुआ है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उस पेड़ के अंदर फल भी आते थे, काले आम, और उसकी जो लकड़ी थी वो भी पूरी खून से लथपथ थी। दोस्तों उसको एक हेरिटेज बनाने के लिए यहाँ पर बनाया गया है, उसका एक तो क्या कहते हैं आपका गेट बनाया हुआ है, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, काले आम के पेड़ के बना हुआ। और जो यहाँ पर तीनों युद्ध हुए ना, इन तीनों युद्ध के अंदर सामग्री बनी हुई है बहुत सारी, और औजार हैं, बहुत चीज़ें हैं। चल के हमको दिखाने वाले हैं आज पानीपत संग्रहालय। आइए मेरे साथ में एंट्री करते हैं यहाँ से। अभी यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ से एंट्री करेंगे हम, चलते हुए यहाँ से एंटर। तो अभी चलते हैं यहाँ से अंदर पानीपत संग्रहालय का। आप देख सकते हैं ये बाहर का एरिया है। अभी मैं आपको अंदर लेकर चलने वाला हूँ, और अंदर देखेंगे ना तो आपको जो जितने भी पानीपत में वॉर हुई थी ना, उन सबको, पानीपत की जितनी वॉर हुई हैं तीनों, वो अंदर सारा सामान रखा हुआ है। और मेन चीज़ जो काला आम बाग के अंदर जो वॉर हुई थी, तो उसके जो आम था, उसका जो पेड़ था, उससे चौखट बनी हुई है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलता हूँ फिलहाल आपको अंदर लेके। शुरू करते हैं, आपको आज पानीपत को दिखाते हैं संग्राम, जो कि अंदर बना हुआ है। चलिए मेरे साथ में। तो ये यहाँ से एंट्री हो सकती है, यहाँ से एंट्री करके आप चले जाएंगे सीधा अंदर। और यहाँ से जैसे आप जाएंगे अंदर, तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा एंट्री गेट। एंट्री गेट की बात करूँ तो अगर यहाँ से अगर आप टिकट लेते हैं तो 15 रुपये का टिकट है, और 15 रुपये, और शूट करते हैं अगर आप, तो आपको अलग से पैसे इसके देना पड़ेंगे। तो यहाँ पर खुद देख सकते हैं, यहाँ पे ये उस समय जो खुदाई में सामान मिला था, ये वो रखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो दिखा दी गई हैं, खंडित कर दी गई हैं। ये कुछ किसी भगवान की मूर्ति है जो खंडित करी गई है। और उसके बाद जैसे आप यहाँ आएंगे ना पहले क्या कक्ष के अंदर, तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी और बाबर की यहाँ पर वोट दिखाई गई है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो दर्शाई गई हैं चीज़ों से, जैसे कि एक तोप रखी है जो बाबर अपने साथ न्यू टेक्नोलॉजी जो तोप लेके आया था, जिसके सारे वो जीता था, ये वो तोप है। और आप देख सकते हैं इसका आसन कितना बड़ा है और तोप कितनी छोटी है। यहाँ पर कुछ इनके फोटोग्राफ दिखाए गए हैं, रणनीति करते हुए कैसे लगते हैं, इनका यहाँ पर सब इंट्रोडक्शन दे रखा है, कब कब किसने कैसे कैसे शासन करा है यहाँ पर। और साथ में इनके यहाँ सारे आपको फोटोग्राफ्स देखने को मिल जाएंगे। खैर ये तो बहुत बड़ा और बहुत महासंग्राम वाला युद्ध था, जिसकी जो चीज़ें थी अब काफ़ी ख़त्म हो चुकी है। बस यहाँ पर पेंटिंग के हिसाब से बताया गया है कि आप यहाँ पर बाबर और इब्राहिम की जो टाइम की जो वॉर हुई थी, वो आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बाबर की सेना, हर चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगी, देख सकते हैं। यहाँ पर सब लिखा भी है, यहाँ मेंशन भी है। जैसे ही आप यहाँ से हल्का सा राइट टर्न करेंगे, तो आपको उस समय की सारी आपको पानीपत की फर्स्ट वॉर की यहाँ पर आपको तस्वीरें देखने को मिलते रहेंगी। यहाँ पर जिस तरह से कुछ युद्ध हुआ था वो दिखाया गया है, दर्शाया गया है यहाँ पर। इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है पानीपत का पहला प्रथम युद्ध। और यहाँ से अभी देखेंगे तो इस तरफ आप देख सकते हैं, ये है बाबर की फोटोग्राफ्स यहाँ पर दिखाई गई है। कुछ अरबी और फारसी भाषा में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे इनकी इंट्रोडक्शन दे रखी है जो वॉर हुई थी यहाँ पर। तो आप यहाँ पानीपत का पहला जो वॉर हुआ था, सारा हिस्ट्री आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। और अब जैसे आप यहाँ से टर्न करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये सेकंड वॉर जो हुई थी वो यहाँ पर दर्शाया गया है कि सेकंड वॉर में किसके साथ हुई थी, सारी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी गई है। अहमद शाह अब्दाली और दर्शाया गया है इसके अंदर, देख सकते हैं यहाँ पर आप कि यहाँ पर ये हिस्ट्री आप देख सकते हैं। हेमचंद विक्रमादित्य का पूरा लेखा जो का यहाँ पर लिखा रखा है। और यहाँ से जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे हल्का सा, तो यहाँ पर देख सकते हैं जलालुद्दीन बादशाह अकबर का यहाँ फोटोग्राफ्स लगी हुई है। यहाँ कुछ फारसी भाषा में लिखा भी है बादशाह अकबर, ऊपर देख सकते हैं पेंटिंग के अंदर। उस समय के अंदर ज़्यादातर फारसी भाषा का यूज़ करा जाता था, चाहे वो लेटर हो जो युद्ध का होना है, या किसी को आमंत्रित करना हो, या किसी भी समारोह के लिए बुलाना हो, तो फारसी भाषा में स्टंप लगती थी उनकी। जिस भी शाही
घराने के राज करते हो लोग, उनके यहाँ पर हर एक चीज़ दिखाई गई है। और यहाँ पर खंजर भी दिखाए गए हैं जहाँ पर रखे गए हैं। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से उस समय का वॉर का समय टाइम होगा। और ये वो सामान है, ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की पोशाक थी तो लोगों से बचने के लिए। और ये मराठाओं की है, देख सकते हैं मराठाओ किस तरह से तैयार होकर जाते थे जंग में लड़ने के लिए। और आप इनके जो पहनावा है कम से कम भाई साहब 25-30 किलो इनका तो चैन का जो जाली का ये रखा हुआ है, सब ये सामान होता है जिससे इंसान बचा रहेगा। और जैसे आप यहाँ पर देखें मराठा सैनिक लिखा भी है, ये अस्त्र शस्त्र उस समय के जब पानीपत में वॉर हुई थी। और ये सांप की तरह रहता हुआ ये खंजर है। और अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको तलवारें, भाले, खंजर, अस्त्र देखने को मिल जाएंगे। ये जो आप देख सकते हैं ये है मेन चीज़, जो पानीपत की तीसरी वॉर हुई थी ना, काले आम बाग के अंदर उसी पेड़ का ये देख सकते हैं चौखट बनी हुई है। और ये चौखट है, इसके अंदर काले आम बाग के पेड़ की, जो उस समय 70,000 मराठा सैनिकों को मारने के बाद उस पेड़ के अंदर खून जम गया था। फल तो काले आए थे, उसकी लकड़ी भी खाली हो गई थी। उसी लकड़ी की वो तराश के काट के नकाशा करके ये एक चौखट बनाई गई है, गेट बनाया गया है, जो कि पानीपत म्यूजियम में आप देख सकते हैं यहाँ पर रखाई गई है, ताकि लोगों को अपना इतिहास जानकर गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है और हमने क्या करा है। और देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी नक्काशी भी करी गई है। भाई उस लकड़ी को नहीं भूल सकते जिस समय के अंदर वो युद्ध हुआ था। और उस पेड़ के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पे इसका देखा भी रखा है हिस्ट्री, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। और एक ये है तोप, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी की तोप थी। और इसके अंदर जो चलता था, बोलते हैं इसके अंदर भाला, इसके अंदर जो चलता था बारूद, वो सामने रखा हुआ, वो दिखाऊंगा मैं आपको। ये कुछ इसके अस्त्र बंदूकें, पिस्तौलें हैं काफ़ी पुराने टाइम की। और बराबर में उनके रखा हुआ तोप का गोला, जो कि इसके अंदर डाल के। और ये उस समय में जब खुदाई करी गई थी तो वहाँ से कुछ बरामद हुए थे ये भगवान की मूर्तियाँ, जिसमें आप देख सकते हैं प्राचीन काल की मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ये है शिव शिखर, और ये एक भगवान जी हैं इनके, तो यहाँ पर अड़वा है, देख सकते हैं गण आकृति दिखा रखी 10वीं सेंचुरी की। और ये कुछ कॉइन्स भी वहाँ से बरामद हुए थे, और कुछ यहाँ मंदिर की हैं जो आप देख सकते हैं इस टाइम, जो कि 10वीं सेंचुरी की बताई जाती है दोस्तों। और ये उस समय के रानियों के जेवर हैं जो वो इस्तेमाल करा करती थी, वो भी सोने और चांदी से जड़े हुए। ये इनका जेवर रखने का था। और ये देख सकते हैं ये गैलरी है, उस समय में वो कैसे कैसे चीज़ यूज़ करते थे, हुक्का है, प्लेटें हैं, बर्तन, और किचन कैसे बनता था। ये है मराठाओं का लिखा हुआ लेटर विद स्टैम्प, देख सकते हैं। पढ़ाई तो खैर में से नहीं आती इतनी जो पढ़ सकूँ। और ये यहाँ पर दिखाया गया तीसरी लड़ाई की रणनीति कैसे करी गई थी, इसको किस तरह से जीता गया था दोस्तों। और जैसे आप बाहर आएंगे तो यहाँ पर हर तीनों वॉर के यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मराठाओं की सेनाओं की, मुगलों की, सबके यहाँ पर एक यहाँ दे सकते हैं आकृति बनी हुई है। और पूरे इस पार्क के अंदर ये पूरा बाहर का आसन है इसका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों वॉर की तीनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, किस तरह से वो जंग लड़ते थे, किस तरह से। मैंने आपको दिखाया अभी पानीपत का संग्रहालय, जो कि मैंने आपको अंदर दिखाया था। काले आम का जो पेड़ था ना, उसके अंदर चौखट बनी थी, वो दिखाई मैंने आपको। और ऐसे बहुत सी चीज़ें अंदर रखी थी जो कि पानीपत के युद्ध में यूज़ करी गई थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट करना, शेयर करना, हाइप करना ना बोलना। फिर मिलूंगा मैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक खुदा हाफिज़, शब बखैर, दुआ में याद रखें। आइए मेरे